हाँ मैडम, हमारे पास एक पेशेंट आती है, वो है प्रीवियस 3 शिकार। और वो मतलब काफ़ी टाइम चेक नहीं भी हुई है। दरमियान में आके 8 मंथ में आके वो आके चेक होके कह रहे हैं कि मुझे नॉर्मल चाहिए। मैं ऑपरेशन 3 ऑपरेशन के बाद 3 ऑपरेशन के बाद अच्छा वो कह रहे कि मुझे नॉर्मल चाहिए, ऑपरेशन करना मैं नहीं चाहती हूँ। तो तुमने उसको बताया नहीं कि नॉर्मल करोगी तो मैंने तुम्हारी उसको बहुत बच्चेदानी फट समझाया, जाएगी? लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, मुझे इस दफ़ा नॉर्मल चाहिए। नहीं, तो मैं सी सेक्शन नहीं करवाना देखो चाहती। अगर 3 ऑपरेशन होते हैं ना तो उसको हमें फिर नॉर्मल नहीं कराना होता है। हमें एक ऑपरेशन के बाद भी 50-50 चांस होता है नॉर्मल कराने के लिए, ठीक है। ऐसे पेशेंट्स को तुमने समझाना है कि एक ऑपरेशन होगा तो हम नॉर्मल की कोशिश कर सकते हैं, वो भी 50-50%। लेकिन 2 अगर हो गए या 2 से ज़्यादा हो गए तो उसमें हम नॉर्मल का ट्रायल तो क्या सोच भी नहीं सकते। क्यों? और उसका क्योंकि दरमियान में वक्फा भी कम है। बेशक ज़्यादा हो, 4-5 साल 6 साल जितना भी हो, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो गए हैं सिजेरियन और वो नॉर्मल चाहती है तो उसको हम नॉर्मल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो उसके पहले ऑपरेशन हुए ना, वो जगह दर्द, जब लेबर पेन स्टार्ट होंगे ना, जब दर्द शुरू होंगे तो उसमें वो जगह बिल्कुल बारीक हो जाएगी और वो जगह वहीं से फटेगी जहाँ पे ऑपरेशन के लिए कट लगा है। वहाँ से फिर बेबी निकल के पेट में आ जाता है और पेट में बच्चे के बचने के चांसेस 0 हो जाते हैं। और इस तरह के पेशेंट्स को तो हमें ज़्यादा बल्कि एहतियात से समझाना होता है कि आपको 9 महीने पूरे चेकअप कराना है। अगर चेकअप नहीं कराओगी तो तुम्हारे दर्द से वक्त से पहले दर्द शुरू होने के चांस बढ़ जाते हैं, खून कम होना शुरू हो जाता है जिसको बाद में कंप्लीट नहीं किया जा सकता डिलीवरी के टाइम तक। और बहुत सारे मसाइल हैं, बीपी के, शुगर के, बच्चे का वज़न कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना, पानी कम हो जाना, ज़्यादा हो जाना। तो चेकअप के साथ साथ उसको जो है ना आखिरी महीने की एहतियात बताएंगे। वज़न नहीं उठाना है आपने, ऊपर से जो है ना 36-37 वीक्स पे आके लाजमी चेकअप कराना है। नहीं कराओगे तो तुम्हें पेन शुरू हो सकते हैं, अपने टाइम का पता नहीं चलेगा, पेन शुरू हो जाएंगे, बच्चेदानी नरम होगी, फट जाएगी और मरीज़ तो, बच्चा तो वैसे ही हाथ धो बैठेगा जान से, मरीज़ की जान खतरे में हो जाएगी। उसमें खून बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा, ऑपरेशन भी करना पड़ जाएगा, खुदा ना खास्ता बच्चेदानी कहीं ऐसी जगह से फट गई जहाँ से रिपेयर ना हो सके तो वो भी निकालनी पड़ जाएगी। तो मसाइल ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि आप एक दफ़ा नॉर्मल का ट्रायल लो और जो है ना अपनी रूटीन में आओ। इससे बेहतर है आप ऑपरेशन करा के 10 दिन की तकलीफ बर्दाश्त करो और उसके बाद जो है ना अपनी नॉर्मल रूटीन उसी तरह से स्टार्ट करो। बस वो पहले ऑपरेशन की वजह से थोड़ा डर गई होगी ना? मतलब डर गई है, तो वो अभी कहती कि नहीं, मुझे नॉर्मल ही चाहिए। नहीं, 3 सिजेरियन के बाद बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, 2 के बाद भी नॉर्मल नहीं, पहले के बाद चलो सोचा जा सकता है। अगर पहले के बाद कोई भी पूछे ना कि पहले ऑपरेशन के बाद मैं नॉर्मल कर सकती हूँ तो उसमें भी कम से कम 14 महीने से ज़्यादा वक्फा हो तो फिर नॉर्मल की कोशिश की जा सकती है। अगर 14 महीने का वक्फा ना भी हो ना और उसको नॉर्मल नेचुरल पेन शुरू हो जाता है तो मेरे ख्याल से उस पेशेंट को आधे दिन का या 6 घंटे का या 5 घंटे का लेबर देने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि जो है ना वो मतलब एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है पेशेंट का कि चलो मेरी डॉक्टर मेरे साथ कोऑपरेट कर रही है। दूसरा, क्या पता अल्लाह ताला की मेहरबान हो जाए और फिर जो है ना उसके बाद इसकी नॉर्मल डिलीवरी भी हो सके, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो 2-3 ऑपरेशन वालों के लिए नो और 50% येस फॉर एक सिजेरियन, ठीक है। अच्छा, और अगर दोबारा तुम्हारे पास इस तरह की पेशेंट आती है ना, उसको ये चीज़ें तुम समझानी, ये भी बताना है कि अपने डॉक्टर को लाजमी चेक कराओ, चाहे जो है ना देर से ही उसको क्यों ना बताना पड़े, लेकिन बताना लाजमी है कि जाके डेट ले लो ऑपरेशन की। टाइम से उसको पता होगा तो खून का बंदोबस्त भी कर सकेगी, बच्चे की ग्रोथ भी देख सकेगी, अपनी डाइट बेहतर कर सकेगी, अपने लिए प्लानिंग कर सकेगी, हर चीज़ आसान हो जाएगी, ठीक है।